रामनाथ सिंह भैया ने मैं आपका दोस्त राहुल हाजीपुरिया स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों इस वक्त मैं आया हूँ नोएडा के सेक्टर 46 में। और नोएडा सेक्टर 46 और 48 47 तीन सेक्टर एक साथ में ही लगते हैं। और तीनों सेक्टरों के बीच में जो रोड बना हुआ है, जैसे कि आसपास की जो सोसाइटी है, उन लोगों ने जो बर्बरता दिखाई हुई है, जो उन लोगों ने अपने आप को एक कहते हैं हैवानियत की जो सूरत दिखाई है, उस प्रकार दिखाई है कि जो भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं, जो सेक्टर के लोग हैं वो पीपल के पेड़ के पास फेंक देते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ कितनी साफ मूर्ति है, हल्की सी खंडित हो गई है। और जब ये इन्होंने मूर्ति ली होगी तो कम से कम नहीं तो 1000-1500 रुपये की ली होगी, कम से कम। उसके बाद में क्या हुआ, हल्की खंडित हो गई है, इसको पानी में या फिर जमुना जी या फिर कहीं दरिया में छोड़ने की वजह इनको रख दिया पेड़ के पास में, यहाँ पर। ये देखिए आप, ये देखो आप, ये सेक्टर 46 48 47 के बीच में है। जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी सारी मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। देखो सामने हमारा आज से ज़्यादा कट्टा भर भी गया, और भी बहुत सारी सामान पड़ा है पूजा पाठ का, जो कि घर का है। और जितने भी हमारे देश में महात्मा बन के बैठे हैं, जो करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, भैया वो लोग भी थोड़ा को बताएं जनता को कि भैया ऐसा ना करे, इनका अपमान ना हो। बिल्कुल हमारे साथ में दो महाराज जी और जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं इनका क्या कहना जो इस चीज़ के बारे में, उनका अपमान देवी देवताओं का। तो महाराज जी बताइए, क्या नाम है आपका? जय हो गुरु महाराज जी की, गुरु गोरखनाथ जी की जय हो। हम सभी देशवासियों से नम्र निवेदन करते हैं और बड़ी अपेक्षा के साथ हम बोलना चाहते हैं कि जो हमारे देवी देवताओं का जहाँ कहीं भी ये अपमान होता है, तस्वीरों को जहाँ कहीं भी रख देते हैं, कूड़े कचरों में डाल देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है भाइयों। देखो, आप लोगों को समझने की बात है कि जब हम परमपिता परमात्मा को मानते हैं और उन्होंने हमें बना के तैयार किया है, तो किस लिए किया है? क्या हम अपमान करने के लिए हमें जन्म दिया भगवान ने? हम उनको कहीं भी रख देते हैं, उनकी तस्वीरों को। अरे हमने उनकी प्रतिमा को ही तो माना है, हमने परमपिता परमात्मा को कहीं देखा थोड़ी है। लेकिन जब उनको मानते हैं, सुमरते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, अपने हृदय में सम्मान रखो। और भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद में ऐसे नहीं कि कहीं भी कूड़े में कहीं भी डाल दूं उनकी एक तस्वीर, और कहीं भी आपको वो पावे कोई भी तस्वीर तो उसको उठा के अपने मंदिर में रखें। और कहीं भी ऐसा देख लें किसी किसी को तो उसको समझाएं आपस में। मैं आपसे सभी से यही निवेदन करता हूं। और बाबा बालकनाथ जी मेरा नाम बोलते हैं, टेकरा सांचौली आश्रम राजस्थान से। बाबा आज देख करके बड़ी हर्षोल्लास से बड़ी खुश है कि इन बच्चों ने अपना सहयोग रख करके ये जहाँ कहीं भी तस्वीर इनको मिल रही हैं उनको उठा करके अपने हाथों से ये सेवा में लगे हुए हैं। मैं इनके लिए बड़ा धन्यवाद देता हूँ। जी, धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी मैसेज दिया है। तो ये जो रखते हैं इनको भी थोड़ा ज्ञान दीजिए ना कि ये रखना बहुत बड़ा पाप है, इससे कितना नुकसान होता है घर में। जी महाराज जी, बड़े महाराज जी हमारे जी। हरिओम श्री नारायण हरि गोविंद हरि। मैं सबसे पहले अपने गुरु महाराज को नमन करता हूँ। माँ सरस्वती को हृदय में धारण करते हुए, गणपति जी गणेश जी महाराज का स्मरण करते हुए, करौली माँ कैला देवी, बेजासनी, खोरीवारी और हिंगलाज माता, मेहंदीपुर वाला जी, अपने क्षेत्र में भैरव मंदिर खेरली गुजर के सानिध्य से। और मैं ये जो है कि अब आपको जान करके हर्ष होगा कि लोग बाग जो है कि सनातन धर्म की लाज तो रखते हैं, लेकिन सनातन धर्म की लाज में आड़ में आकर के कुछ पाप भी करते हैं, कुछ पाप भी करते हैं। जहाँ दान पुण्य दिया जाता है वहाँ दान पुण्य नहीं देते। और उन लोगों के लिए जिन सेक्टरों में या जिनमें पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, चढ़ाने की नहीं, देने की नहीं, वहाँ पर बहुत पड़ा हुआ है। वहाँ तो लोग बाग जो है कि चिड़ावा चढ़ा रहे हैं, जिसको अनर्थ हो जा रहा है। दूध की थैलियाँ नाले में बहती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जो थैलियों को फाड़ फाड़ करके दे रहे हैं, मूर्तियों का खंडन कर रहे हैं। और मैं विसर्जन के बारे में आपको समझाता हूँ। मूर्ति विसर्जन, मूर्तियाँ विसर्जन नहीं की जाती हैं। मूर्तियों को जो है कि कोई बड़े ऐसे जलाशय या महापर्व जहाँ हो, जो सिद्ध भूमि हो, उस सिद्ध भूमि में जाकर के मूर्तियों को जो है कि इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी हर जगह नाले के पास में कोई पीपल का पेड़ है, उसी के पास में चाहे गंदा पड़ा हुआ है, गंद में ही जाकर के विसर्जन कर दिया। ये विसर्जता एक बहुत खोटी है। कहते हैं हम नवरात्रा करते हैं, साफ पाक रहते हैं, मूर्ति को वहाँ तो सजा के रखते हैं और उस दिन जाकर के नाले में फेंक देते हैं। यह हमारा कैसा नवरात्रा हुआ? कैसी सिद्धि हुई? कहाँ भगवान को हमने रखा? अरे ऐसे रखो जैसे तुमने चांदी सोने के गेट लगा रखे हैं, तुमने घर में तुम रह रहे हो, तुम कैसे रह रहे हो? इस प्रकार से इन मूर्तियों का
वहीं पर रखो, अपने घर में रखो, भगाओ मत। भगाने का कोई तरीका नहीं। भगाने से क्या होगा? जब तुम्हारी मूर्ति के सामने तुमने देसी घी का दीपक जला करके एक पीपा घी को तुमने हवन में लगा दिया और वो सिद्ध मूर्ति हो गई, और उसको फिर नाले में जाके उसका विसर्जन कर रहे हो। किसने कहा है ये? किस विद्वान ने कहा है? कौन सी संस्कृति में लिखा हुआ है? कौन से धर्म में लिखा हुआ है कि आप लिखाओ उसको जाओ? नहीं, अनर्थ नहीं करते हैं। और मंदिर पूजा रोज करूं और तीर्थ करूं 1000, मेरे हृदय में दया धर्म नहीं तो मेरा सब कुछ है बेकार। जब मेरे घर पे कोई आता है या दरबार पे आया तो मैंने उसको पानी भी नहीं पिलाया, और जब मैं मंदिर में पूजा करने जाता हूँ तो मैं दूध, दही, शहद और गंगा जल और एक नाले में बहा करके आ रहा हूँ। जो नाले में जा रहा है, जिसका अनर्थ से जा रहा है, और वही दूध और वही थैली, वही नारियल, वो वापस दुकान पे जा कर के फिर वहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्ध चीज एक ही बार होनी चाहिए, उसका वितरण करो हाथाहुत। और विशेषकर ध्यान मूर्ति के बारे में दो। या तो मूर्तियों को इस तरह से लगाओ मत, या मूर्तियों को अपने चित्र में खींच लो, अपने फोटो में, अपने हृदय में। जगह जगह मूर्ति मत लगाओ। या लगा भी रहे हो तो उनके पुजारी, उनका साधक, उनका सिद्ध वहाँ होना ज़रूरी है। वहाँ पूजा में, पाठ में विश्वास करके कहीं से भी एक आदमी बगल में उसी जगह पे खड़ा कर दो और उसकी भैया कहो, भैया बाबा तुम रहो यहाँ, या कोई साधु या सन्यासी या रागी वैरागी या कोई पंडित पूजा के लिए वहाँ रखो, जिससे उसकी सेफ्टी हो और वो मूर्तियों की सेफ्टी हो। अब मंदिर किस लिए हैं? मंदिर इसीलिए हैं कि भाई उन मंदिरों में ही मूर्तियों को इकट्ठा कर लो। जब एक सप्ताह बीत जाए, एक साल हो जाए, तो 101 साल में उनको देखो कितनी मूर्तियां यहाँ जो है कि इकट्ठियाँ हुई। फिर उसके बाद में उनके बारे में सोचो, समझो और वो सत्ता को बदलो। इसलिए मूर्तियों को भगाओ मत। और जो विद्वान कहता है कि इनका विसर्जन कर दो, मूर्तियों का तो तुम विसर्जन कर देते हो, और मूर्तियों के ऊपर जो रुपया चिंटता है उसको पंडित घर ले जाता है, या उसमें भर के ले जाता है, झोले में सामान को ले जाता है। अरे उस सामान को ही क्यों नहीं विसर्जन करो सबको? है 1000, 10,000, 20,000 रुपये तुमने चढ़ाए मूर्ति के ऊपर, उसको भी जाने दो विसर्जन में ही। भाई विसर्जन किसको कहते हैं? खराब चीज विसर्जन है। कहते हैं आदमी मर गया भाई, अब इसका विसर्जन करने जाना है, दाह संस्कार करना है, मुक्ति। तो ये मुक्ति ऐसे नहीं होती, ऐसे होगी। इनका अनर्थ हो रहा है। सनातन धर्म की ऐसे पूजा नहीं हो रही। जगह जगह मूर्ति खंडन कर दिया। तो ऐसे तो हमारे आदमियों की मूर्तियां जो है कि हर जगह भी मरे पड़े रहेंगे, उनको कोई नहीं देखेगा। ये तुमने समझ लिया कि इनमें भगवान नहीं है, नहीं है भगवान, इस कारण तुम पटक रहे हो। तो हमारी जो जनता, जनार्दन मनुष्य हैं, उनको भी कोई मार करके वैसे ही डाल देगा, क्योंकि तुम में विश्वास नहीं है कि मूर्ति में भगवान है, उसमें भी कण कण में है। इसलिए विसर्जन मत करो भाइयों। आपसे नम्र निवेदन है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आगे क्या बोलूँ और क्या आपको बताऊँ, खुद ही विद्वान है। क्योंकि विद्या ने विवादाया, धनम ने मदाया, शक्ति परेशान परिपीड़नाया। विद्या विवाद के लिए नहीं होती, धन घमंड के लिए नहीं होता है। किसी प्रकार की शक्ति हो जाए तो दूसरे को पीड़ा देने के लिए नहीं होती है। इसलिए हमेशा हृदय में राम का नाम धारण करो। पक्षियों के लिए दाना पानी डालो, गऊ के लिए एक रोटी, हमेशा गौ माता के लिए एक रोटी गौग्रास में डेली प्रतिदिन, मंदिर हो तो मंदिर पर पहुंचाओ, नहीं तो आसपास गौ माता आती है उसको दो। और आपके आसपास जहां मूर्तियां ऐसे कहीं डली हुई मिल जाती हैं, पीपल पेड़ों में या वृक्षों के आसपास, तो उनको होशियारी से देख लें और रखें, और मंदिर में व्यवस्था करके मंदिर में रखें। यह है। जैसे पंडित खाने पीने की चीज़ को तो कितनी सेफ्टी में रखता है, और उसको तो उठा उठा करके रख लेता है, और कोई चीज़ वैसी आ जाती है तो उसका विसर्जन करा देते हैं। तो इसलिए भैया समझो, धर्म की जड़ सदा हरी है, और धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। तुलसी दयान छोड़िए तब लग घट में प्राण। कि आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी धर्म अनुयायियों के लिए जो सनातन धर्म की लाज रख रहे हैं। और जो भी इसमें कहा हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, त्रुटि हो, तो उसमें क्षमा का भाव रखना, क्योंकि क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटे इनको उत्पात। और कहा मृग को घट गई सो भ्रग मारिए लात।
जय हो। जैसे ये बच्चा है, नाम क्या है आपका? राहुल। राहुल, पूरा नाम बताइए। राहुल हाजीपुरिया। राहुल हाजीपुरिया। हाजीपुरिया। राहुल हाजीपुर से, हाजीपुरिया। हाजीपुरिया, जो आज मुझे सेक्टर 46 में और मूर्तियों को इकट्ठा करते हुए मिला है हर जगह से, तो ऐसे राहुल के लिए बहुत अच्छा हृदय में नाम समावे और उसका धर्म आगे बढ़े। राहुल की मैं ऐसे राहुल की जय जयकार करना चाहता हूँ। यह है, जैसा राहुल कार्य कर रहा है ऐसे राहुल कार्य करें, और राहुल जब कार्य कर रहा है तो राहुल का कार्य तो बहुत आगे पहुंच जाएगा। यह है, इसलिए आप भी ऐसा ही करो, सभी मिलकर संगठन करो और राहुल का साथ दो। हाँ, और ऐसे मूर्तियों को नहीं डालें, कुरूतियों को नहीं फैलाएं, आगे किसी के उसमें आकर के और मूर्तियों को ऐसे विसर्जन नहीं करें, तरीका से करें। जय हिंद।